शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। गुरुजी के सभी प्यारे संगत जी को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के सामने गुरु जी के महत्वपूर्ण आज्ञाएं लेकर आई हूँ, जिन्हें जानना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। इससे हमें जीवन जीने में बहुत सहायता मिलती है और हमें हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी का हल भी मिलता है। तो आइए संगत जी, जानते हैं गुरु जी की महत्वपूर्ण आज्ञाएं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं स्वास्थ्य ही व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति है। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब आपके बच्चे अच्छे बनते हैं तो वह आपकी वास्तविक कमाई होती है। तो अपने बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की राय से प्रभावित होते हैं तो आप उस व्यक्ति के कंट्रोल में होते हैं। आप अपने कंट्रोल में रहिए और अपनी राय रखिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत मत कहिए। उन्हें आपके हिस्से का आशीर्वाद मिलता है और आपको उनकी नकारात्मकता मिलती है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं आप ईश्वर को कभी नहीं देख सकते। उनसे प्रेम कीजिए, उनसे कभी भी मत डरिए, लेकिन उनसे आदर पूर्वक प्रेम कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कभी भी किसी पंडित पर ज्यादा निर्भर मत रहिए। अगर कोई पंडित अच्छी तरह से जानकार ना हो तो क्या होगा? समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहने जाने वाले जो रत्न खुद ही नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और इसलिए उन्हें नहीं पहनना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बड़े मंदिर में 12 पवित्र स्थानों की शक्ति है। जो कोई भी यहाँ आता है उसे सदैव मेरा आशीर्वाद मिलता है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं भक्तों को चाहिए कि वे अपने प्राप्त आशीर्वाद का वर्णन करें। सत्संग से कथावाचक और श्रोता दोनों को आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए संगत जी, हमेशा अपना शुक्राना सत्संग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। उससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ साथ उनको भी मिलती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सर्वोच्च स्तर की प्रार्थना तब होती है जब पति और पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं तथा घर में खुशी से और शांति से रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं लौकी और आंवला जैसी कड़वी चीजें हमेशा खानी चाहिए। ये ना केवल आपके मसूड़ों को मजबूत करती हैं बल्कि आपके खून को भी साफ करते हैं। हल्दी खाना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं भगवान गणेश का सही स्थान घर के मंदिर में है, ना कि कागज के वजन के रूप में या लोगों के घरों के फर्श की सजावट की वस्तु के रूप में। इसीलिए संगत जी, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं घर भी एक आध्यात्मिक केंद्र होता है। घर की सजावट के लिए हमेशा यूज की जाने वाली चीजें महंगी पेंटिंग्स कलाकार की भावनाओं को दर्शाती है। इस प्रकार आपका घर कलाकार की नकारात्मक तरंगों का प्राप्तकर्ता बन सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं केवल मरी हुई मछलियां ही ज्वार के साथ तैरती हैं। गुरु जी आत्म प्रयास की वकालत करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं गुरु जी की एबीसी कभी किसी को गाली मत दो, कभी किसी को दोष मत दो और कभी किसी को श्राप मत दो। अपने दैनिक जीवन में जो भी तुम्हारे सामने आए उसके लिए हमेशा अच्छी कामना करें। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सभी धर्म एक हैं, सभी भगवान एक जैसे हैं। सभी धर्म प्रेम, करुणा और मानवता की सेवा की एक ही भाषा का उपदेश देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति की मदद
करें, चाहे वह किसी भी जाति, रंग, रूप, आस्था या धर्म का हो। किसी भी समय और हर समय आप उसकी सहायता ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी भी कारण से किसी की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी को भी किसी भी रूप में कभी भी कोई नुकसान ना पहुंचाइए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं दुनिया के बाहरी सुखों, सपनों और इच्छाओं से खुद को दूर रखें। अपने जीवन में इतना बिजी व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकाल कर प्रतिदिन समाधि में बैठकर चिंतन और ध्यान करें, ताकि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और पूर्णता की तलाश की जा सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपना कुछ ध्यान और एनर्जी, समय, दिव्यता और आध्यात्मिकता के साथ अपने शाश्वत बंधन को मजबूत करने पर पुनः निर्देशित और पुनः निर्वेशित करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इन सभी बातों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। कृपया इन्हें ध्यान से सुनिए और इन पर अमल कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। गुरु जी के सभी प्यारे संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इंसान किस काम का? जानवर मरने के बाद भी काम आते हैं। उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाए जा सकते हैं। लेकिन इंसान मरने के बाद किस काम का रह जाता है? इसीलिए वह सिर्फ भगवान की आराधना ही कर सकता है। कभी भी इंसान को इंसान होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं प्रार्थना और दान के बारे में हमेशा गुप्त रहें। आपके बगल में बैठे व्यक्ति को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। इसी तरह दान को भी हमेशा गुप्त रखना चाहिए, ताकि एक हाथ को पता ना चले कि दूसरे ने क्या दिया है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तुम गरीबों को या किसी जरूरतमंद को खाना दो, तो खाने से पहले ही उनका हिस्सा निकाल लो। उन्हें किसी पार्टी या शादी का बचा हुआ खाना मत दो। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जिन भिखारियों को आप दान दे रहे हैं या दान देने से इनकार करते हैं, उनके प्रति असभ्य कभी भी ना रहें। जब आप किसी को दान देते हैं तो अपने हाथ उनकी ओर मोड़ लें। आप कभी नहीं जानते कि उनके भेष में कौन आया होगा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं लोग बेटों के लिए पूछते हैं, अगर बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, पैदा हुआ हो तो क्या होगा? जय गुरु जी। कभी भी किसी के बारे में ये धारणा रखना बिल्कुल अंधविश्वास है कि वह मांगलिक है। गुरु जी कहते हैं किसी के बारे में ये धारणा ना रखें। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं आत्महत्या करना समाधान नहीं है। आत्महत्या करना एक निंदनीय पाप है। इसीलिए कभी इसके बारे में ना सोचें, चाहे कितनी भी परेशानी हो। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं उदास और निराश करने वाले गाने सुनना छोड़ दें। नेगेटिव सीरियल्स, मूवी, ये सब देखना छोड़ दें। इससे आपके मन में नेगेटिविटी की उत्पत्ति होती है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं नॉनवेज मत खाओ। आपके लिए बेहतर होगा अगर आप किसी जानवर को मार कर उसे ना खाएं। आप मांसाहारी भोजन ना करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सबसे अच्छा खाना घर का बना हुआ खाना होता है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं खूब पानी पिएं, ये सभी बीमारियों का इलाज है। अगर डॉक्टर हमें ये सच बताएं तो कौन उनके पास जाएगा? इसीलिए जितना हो सके अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शिव पुराण पढ़ें
और उसके महत्व के बारे में जानें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कही इन बातों पर हम सभी को अमल करना चाहिए। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जीवन जीने में भी बहुत सहायता होती है। गुरु जी हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें कही जो कि समय समय पर हमारे लिए बहुत सहायक हैं। इसी के साथ मैं आप सभी संगतों को कहना चाहूँगी कि आप सभी इन बातों को ध्यान से सुने और जितना हो सके कोशिश करें कि इन पर हम अमल कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी के सभी प्यारे संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मेरे साथ सीधा कनेक्शन बनाओ। पाठ का अर्थ केवल धर्म ग्रंथ पढ़ना ही नहीं है। अगर तुम मुझसे दूर हो तो चिंता मत करो, मेरी फोटो से बात करो, मैं तुम्हारी बात हमेशा सुनता हूँ। ईश्वर चर्चा से प्राप्त नहीं होता बल्कि आराधना से होता है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं महापुरुष के लेवल होते हैं। ब्रह्मांड में केवल एक ही महापुरुष है जो लोगों की बीमारियों को अपने ऊपर ले सकता है और वह मैं ही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं दवा तब काम करती है जब मैं आशीर्वाद देता हूँ। लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है। लंगर आपकी औषधि है, इसे प्लेट में कभी नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि पूरा खाना चाहिए। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। इसे प्रसाद के रूप में देखें, ना ही खाने योग्य वस्तु के रूप में। जब परिवार का कोई भी मेंबर यहाँ भोजन करता है तो परिवार के सभी मेंबर्स को मेरा आशीर्वाद मिलता है, वह धन्य हो जाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो सेवा आपकी कुछ पाने की मांग से प्रेरित होती है वह वास्तविक सेवा नहीं होती। वास्तविक सेवा निस्वार्थ है। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अपने गुरु के प्रति आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए कि आप उन्हें हर पल सोते जागते हमेशा याद रखें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं गुरु के शब्द पत्थर पर अंकित होते हैं। कभी भी दूसरों की परेशानियों को मत सुनो बल्कि उन्हें मेरी ओर निर्देशित करो। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं यदि आप मुझे अपने जीवन की बागडोर सौंपते हैं तो मैं इसे सीधा और सच्चा चलाऊंगा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं गुरु को कभी पत्र ना लिखें, खुश रहें। जीवन आपके रास्ते में जो भी लाएगा वह अच्छा ही होगा। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता सबसे अच्छे दोस्तों जैसा होना चाहिए। आजकल बच्चों को भी दोस्त की तरह ही रखना चाहिए। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है और कुछ भी ठीक कर सकती है, इसलिए सदैव ईश्वर की आराधना कीजिए। गुरु जी कहते हैं अच्छे चरित्र का होना बहुत आवश्यक है। ईश्वर आपको हर चीज के लिए माफ कर सकता है लेकिन बुरे चरित्र के लिए ईश्वर कभी आपको माफ नहीं करते। और गुरु जी कहते हैं हमेशा अपने माता पिता की देखभाल करें और उनकी सेवा करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इन सभी बातों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है जो कि समय समय पर हमारे लिए बहुत ही सहायक होती हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। जय गुरु जी। गुरु जी अपना आशीर्वाद सदैव अपने बच्चों पर यूं ही बनाए रखें। अपना आशीर्वाद भरा हाथ सदैव अपने बच्चों पर रखें और उनका मार्गदर्शन कराते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे सोने सोने गुरु जी का शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के द्वारा ये चैनल पे मैं शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरा पहला सत्संग है। मैं कभी सत्संग शेयर करना नहीं जानती पर रोज गुरु जी के मैसेज आते हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर या शुक्राना कर। मैं शुक्राना का मतलब कभी नहीं समझ पाई पर मैं शुक्राना का मतलब समझती थी कि शुक्राना लिखना होता है। मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मैं आप गुरु जी के 4 महीने 5 महीने से मैं जुड़ी हूँ। पर मैं जब से जुड़ी हूँ, मैं 2 बार बड़े मंदिर भी होके आई। गुरु जी के मैसेज होते आते थे कि तू बड़े मंदिर आ। बड़े मंदिर आने का मैं बेटे के साथ गई, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरा हर बार जाने का मन करता है, पर जब गुरु जी बुलाएंगे, जब गुरु जी मौका देंगे, तब मैं जाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, मुझे काम करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। मैं काम में बहुत मस्त हो जाती हूँ और सारा दिन आप ही का ही सत्संग सुनती, बहुत सत्संग सुनती रहती हूँ। और मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टाइम के हिसाब से कभी कभी मैं सत्संग आधे में छोड़ना पड़ जाता है। मुझे सत्संग सुनते सुनते, जो लंबे सत्संग होते हैं, मुझे बहुत नींद आने लगती है। लेकिन गुरु जी, आपने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं बहुत बार, अनेकों बार। मेरे घर के आसपास तो बहुत बटरफ्लाई रहती हैं, आती रहती है। गुरु जी, आपने मुझे ओम के दर्शन भी दिए हैं रोटी में। गुरुजी, मुझे आपका फेस भी नज़र आता है। आपका, मुझे रोटी में, मैं जब रोटी बनाती हूँ तो मुझे आपका फेस नज़र आता है। मेरे को लगता है मेरे गुरुजी मेरे साथ है, अंग संग हैं। गुरुजी, आप मेरे अंग संग साहिल होना। गुरुजी, मेरा सत्संग शायद बड़ा हो रहा होगा, पर गुरुजी अभी पहली बार मैंने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, बस मेरे घर पे, मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखना। गुरुजी, अगर अनजाने में जो कुछ भी आपसे गलती हुई हो सत्संग शेयर करने में, गुरुजी आप मुझे क्षमा करना। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। आगे अगर मैं 2-3 सत्संग ऐसे शेयर करने का मौका मिलता रहेगा, आपके छोटे छोटे सत्संग होते रहेंगे, तो गुरुजी फिर मैं आराम से अच्छे से कर लूँगी। गुरुजी, आपका शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। गुरुजी, आप से जब से हम जुड़े हैं गुरुजी, मेरे मन में शांति बहुत आती है। बस थोड़ी सी घर की नेगेटिविटी दिखती है गुरुजी। जो मेरा बेटा बहुत परेशान रहता है, छोटा वाला। पर गुरुजी, आपकी सब कृपा मेहर बनी है गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे से अच्छा मेरा सब कल्याण करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, जय गुरु जी। सौम्या आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे पिछले साल से कह रहे थे कि मैंने तुझे नई गाड़ी, नया घर ब्लेस करना है। और मैं सोचती थी, गुरु जी मैंने तो अभी नई गाड़ी लेनी नहीं है। और तब मैं गुरु जी से इतनी जुड़ी भी नहीं हुई थी। ये पिछले साल अगस्त की बात है। मेरे को गुरु जी से विश्वास जाके नवंबर दिसंबर 2023 में हुआ था। और ऐसा विश्वास हुआ कि मैं 1% भी उनके ऊपर अविश्वास नहीं कर सकती। मैं ऐसे गुरु जी से जुड़ गई। मैं बहुत लॉजिकल दिमाग की थी।
मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि कोई भी मनुष्य जो इस धरती पर रहता है वो भगवान भी हो सकता है, जहाँ बिल्कुल सच्चे मन से सारी संगत की सेवा कर सकता है। लेकिन गुरु जी ने भी मुझे नींबू की तरह निचोड़ के मेरे दिमाग से हर तरह के इस तरह के विचारों को निकाल दिया। उन्होंने मुझे तभी अब जोड़ा तो उन्होंने मुझे बचपन से ही हुआ था कि मैंने बचपन से भी जो चाहा मुझे प्राप्त हुआ। मुझे शुरू से ही छोटेपन से ही सांपों के दर्शन बहुत होते थे। जैसे मैं उनसे खेलती थी, किसी गड्ढे में सांप पीछे पीछे, मैं आगे आगे, हम घूमते रहते थे। लेकिन तब मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि ये क्यों मेरे सपने में आते हैं। गुरुजी वही कहते हैं, मैं ते तन्नू बचपन तो जानता वां, तू मनु हून जानन लगी है। और मैं सोचती थी कि मैंने तो अभी गाड़ी लेनी ही नहीं है। हमारी गाड़ी को अभी 12 साल हुए थे, हम तो 2 साल रुक के गाड़ी लेंगे। हमने उसके ऊपर 20-25 हज़ार रुपये भी लगा दिए थे। लेकिन गुरुजी का फिर भी बार बार मैसेज आ रहा था, मैं तनु नवी गड्डी नवा कार ब्लेस करना। संगत जी, जो मैं नहीं चाहती थी अभी गाड़ी लेनी, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमने अगस्त में नई गाड़ी ले ली। और उसका नंबर भी गुरुजी की कृपा से 7 नंबर रहा। मुझे तब भी नहीं मालूम था ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और फिर बार बार मैसेज आता था, मैंने तुझे नया घर भी ब्लेस करना है, और यो तेरा सपनों का बरसों का सपना है। और संगत जी, आप बिलीव करेंगे, ये मैं बहुत टाइम से सोचती थी। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे पास एक ही घर था, और मैं सोचती थी मेरे को माता रानी एक घर और ब्लेस कर दे। मैं सोचती थी ये घर सेल करके हम 2 छोटे घर ले लें। लेकिन भगवान की कृपा नहीं थी। संगत जी, आप बिलीव करेंगे, गुरु जी की इतनी कृपा है, उनका शुक्राना करते थक नहीं सकते। अब गुरु जी के कृपा से मेरा वो इच्छा, उनकी ये ब्लेसिंग भी पूरी होने जा रही है, जो पूरी होते ही मैं आपसे फिर एक नया सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। गुरुजी मन की बात भी जान लेते हैं, जो मुंह से हम नहीं निकालते, जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, गुरुजी वो भी पूरी करते हैं। शुक्राना गुरुजी। एक बार विश्वास करके गुरुजी पर भरोसा करने की बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल मेरे अंग संग हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारा सत्संग, शुक्राना सत्संग यूट्यूब चैनल पर शेयर करते हैं। आपकी बहुत मेहनत है इसमें। शायद आप लोग गुरुपा की इस सेवा में, निरंतर सेवा में थक भी जाते होंगे, फिर भी आप लोग इस सेवा को करते जा रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे बाबा जी, मैं कैलिफोर्निया से आपकी बेटी हेमा बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन 20 सितंबर को शाम के 5:10 पर शेयर कर रही हूँ, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं इन दोनों की मेहनत के लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। इन दोनों ही गुरु जी की सेवादार आत्माओं का गुरु जी सदा कल्याण करें। शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, हम सब आपके बहुत प्यारे और बहुत लाडले बच्चे हैं, बहुत भोले हैं। मेरे प्यारे बाबा, आप सबकी रक्षा करना, इस माया से सबकी रक्षा करना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आज अपनी सभी संगत के लिए, सारे संगत परिवार के लिए, विपिन अंकल जी के लिए और सौम्या आंटी जी के लिए भी गुरुपा से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुपा, आप हम सबको अपने जैसा बनाएं, अपने जैसा गुणवान, अपने जैसा संस्कारवान, हम सबको ऐसा बनाएं मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप में अकेलापन महसूस करता है, और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए लगभग सारे लोग इंस्टाग्राम जैसी ऐप को यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम एक ऐसी ऐप है जिसमें कि हर एक को हंसने का मौका मिलता है, और उस पे कुछ हंसी मजाक के वीडियोस आते हैं, जिससे कि इंसान को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि उसको खुशी मिली है, उसको अच्छा लगा है, और हम वो ही वीडियोस अपने सगे संबंधियों को भेजते हैं, अपने फ्रेंड्स में भेजते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उससे फ्रेंड्स के
आपस के रिलेशंस, संगत के आपस के रिलेशंस अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम अपनी खुशी के लिए ऐसे वीडियोस देखते हैं, हंसने के, मजाक वाले, लेकिन उससे मेरे गुरुपा मैंने ये फील किया है कि उससे हमारे संस्कारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम कैसे इमोजीज यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, किस तरह की बातें हम उनसे करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब बहुत गंभीर बातें हैं, छोटी हैं लेकिन बहुत गंभीर हैं। मैं जानती हूँ बाबा जी, हो सकता है कि शायद मैं इन बातों को ज़्यादा बड़ा देख रही हूँ, लेकिन मेरे प्यारे बाबा जी, सचमुच में ये इंसान की पर्सनालिटी पर बहुत प्रभाव डालते हैं। हमारे प्यारे गुरुपा हमको बहुत संस्कारी बनाना चाहते हैं, हमको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। परमात्मा हमको आप समान बनाने के लिए हमको मिलते हैं, ताकि हम नेक इंसान बन सकें, हमारे अंदर परमात्मा के गुण आ सकें, परमात्मा के प्यार से हमारे अंदर की विकारी वृत्ति समाप्त हो सके। मेरे प्यारे बाबा जी का हर एक स्वरूप इतना प्यारा है कि अगर हम गुरुपा के स्वरूप को ही देखेंगे तो गुरुपा के गुण हमारे अंदर सचमुच में समाने लगते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा का एक एक स्वरूप ज्ञान देने वाला है, हमको संस्कार देने वाला है। शुक्राना मेरे बाबा जी। गुरु जी की कृपा से मेरे पास गुरु जी के बहुत सारे स्वरूप हैं और गुरुपा ने मुझ पर इतनी दया करी है कि मुझे एक स्वरूप नहीं, मुझे 35 स्वरूप नवाजे हैं मेरे बाबा जी ने। 35 से भी शायद ज़्यादा ही होंगे। मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा अपने हर एक पोज में हमको एक देवता के रूप में दिखाई देते हैं, भगवान के रूप में दिखते हैं। गुरुपा हमसे यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि गुरुपा के सभी संस्कार हमारे अंदर आए। मेरे प्यारे गुरुपा, मजाक करना अच्छी बात है, लोगों से हंसी मजाक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यारी संगत जी, हमको किसी से भी इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे के ऊपर कुछ गलत प्रभाव पड़े, दूसरे के मन पर कुछ गलत प्रभाव पड़े। हमको इस बात की पूरी एहतियात बरतनी चाहिए कि हमारे गुरुपा हमसे हमको कैसा बनाना चाहते हैं, वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, और हमको बहुत सावधानी से अपने जीवन में चलना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हम गुरुपा को देख सकते हैं।
गुरुपा इतने अच्छे, इतने प्यारे हमको सीख देते हैं। गुरुपा के स्वरूप, गुरुपा की पर्सनालिटी कि एक इंसान को वास्तव में कैसा होना चाहिए। मैं अपने प्यारे गुरुपा का दर्शन करके बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब के अंदर अच्छे संस्कार भरना, हम सबको खुशियों के साथ साथ गुणवान बनाना, हमको पवित्र आत्मा बनाना मेरे बाबा जी, हमारी भावनाओं को शुद्ध करना, हमारे मन के संकल्पों को शुद्ध करना, हमारी हर एक एक्शंस को पवित्र बनाना मेरे बाबा जी। हम सूक्ष्म में भी किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरह के हाव भाव हम रखते हैं, कैसे हाव भाव हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हम किसी भी आत्मा के साथ क्या शेयर कर रहे हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। हमारी पर्सनैलिटी गुरुपा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी पर्सनैलिटी से ही हमारे गुरु का दर्शन होता है। जैसा कर्म हम करेंगे उससे, हमारे कर्मों से गुरु का दर्शन होता है। इसलिए हमारे कर्म, हमारा मन, वचन, कर्म सब कुछ बहुत मायने रखता है गुरुपा के लिए। मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा हमको आप अपने जैसा बनाना, हमारी किसी भी एक्शन में विकारों की बदबू ना हो, हमारे किसी भी थॉट में, हमारी भावनाओं में कोई भी विकारी बदबू ना हो मेरे बाबा जी। मैं अपने बाबा श्री के चरणों में बहुत प्यार से ये अरदास करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा जी, जैसे आप बहुत प्यारे हैं ऐसे ही हमको भी प्यारे बनाना मेरे बाबा जी। हमको आपके जैसा बनना है, आपके जैसा पवित्र, आपके जैसे ही कर्म करने हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी। हमारे गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमको वो कुछ सिखाने के लिए आते हैं, सिर्फ वो हमें ब्लेस करने के लिए नहीं आते कि हमको धन दौलत दे दें, हमको फलानी चीज़ दे दें, लेकिन वो उनका उद्देश्य हमारे जीवन में आने का एक होता है कि वो हमको संस्कारवान बनाए, हमको एक श्रेष्ठ आत्मा बनाए, हमारे कर्म शुद्ध हों, हमारा सब कुछ पवित्र हो, ताकि हमारा जीवन संवर सके। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ और अपने बाबा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग ज़रूर चाहूँगी कि सभी संगत तक पहुँचे। ये गुरु जी का मैसेज है बहुत बड़ा। मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, अपने गुरुपा को बहुत प्यार भी करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा मेरे जीवन में बहुत मायने रखते हैं।
मैं हर पल का अपने गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपने लिए भी आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपने जैसा श्रेष्ठतम बनाएं। जो भी मेरे अंदर विकार हैं, कोई कमी कमज़ोरियाँ हैं, उन सब को निकाल कर बाहर करें मेरे बाबा जी। हमको एक नेक इंसान बनाएं, पवित्र आत्मा बनाएं मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी। आपसे बात करते करते मेरा मन नहीं भरता मेरे बाबा जी। थैंक यू। आप हर पल हमारे ऊपर उपकार करते जा रहे हैं। आपके हर शुक्राने में आप हम पर उपकार करते जा रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। आपका ज्ञान ही हम सब के लिए असली धन दौलत है मेरे बाबा जी। आपका संग ही हम सब के लिए सच्चा साथ है। शुक्राना मेरे बाबा जी। आशा करती हूँ मेरा ये शुक्राना सत्संग सभी संगत को, विपिन अंकल जी को और सौम्य आंटी जी को पसंद आया होगा और इससे गुरुपा का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मैसेज भी सबको मिला होगा। शुक्राना मेरे बाबा जी। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रकार का सत्संग शेयर करूं। मेरे प्यारे बाबा जी, शरीर की बीमारी तो सिर्फ शरीर तक सीमित होती है, लेकिन अगर हमारे संस्कारों में कमी होती है, हमारे गुणों में कमी होती है, हमारे अंदर गंभीरता की कमी होती है, तो हमसे कोई ना कोई भूल हो जाती है जीवन में। शुक्राना मेरे बाबा जी। इसलिए हम सबको गुरुपा के संस्कारों पर चलना है। इंस्टाग्राम के हंसी ठिठोली जैसा हम देखते हैं, उन हंसी ठिठोलियों से हमको अपना बचाव करना है। शुक्राना मेरे बाबा जी। हमको साधना करनी है। हम परमात्मा के साधक हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी खुशी, हमारा सुख, हमारी शांति सब कुछ प्रभु चरणों में है। प्रभु के चरणों में ही हमारा जीवन है, जो कि सच्चा सुख देने वाला है, सच्ची शांति देने वाला है। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा हमारे मन और बुद्धि को अपने ज्ञान से भरपूर करना, अपनी शक्तियों से भरपूर करना मेरे बाबा जी। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे बोल, हमारे कर्म सब कुछ अपने अपने हिसाब से आप बदल देना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी। सभी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरा ये प्यार भरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, आप दोनों का बहुत बहुत भला हो। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा सत्संग है मेरे अंकल का। तो जैसे रात को वो सोए थे तो उसको पता नहीं कौन सी चीज़ ने उनको दबा लिया था। तो उसके बाद संगत जी जब सुबह उठते हैं तो मुझे बताते हैं आज मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैं बहुत डर गया और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद जब मैं थोड़ा सा मंत्र जाप किया उसके बाद गुरु जी ने दर्शन दिए। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 लख लख बार शुक्राना। मेरे पति को दर्शन देने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप हर पल हमारी रक्षा करते हो, हम अन्नदान हैं। मैं तो आपकी पागल बेटी हूँ गुरु जी, मुझे नहीं पता चलता, जो मुझसे गलती हो जाती है आप मुझे मैसेज थ्रू मुझे बता देते हो। सॉरी गुरु जी, कान पकड़ के सॉरी। मैं आज से कभी भी किसी की निंदा चुगली ना किसी की बातों में आऊँगी, ना किसी को बड़ा बुरा कहूँगी। सॉरी गुरु जी, सॉरी सॉरी। जो मुझसे गलती हुई है मुझे एक बार माफ़ कर दो गुरु जी, मैं फिर से वो गलती नहीं करूँगी। इसके साथ मैं अपना मंत्र जाप करके जो है अपना सत्संग बयान देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, और एक बात और कि आज श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो गुरु जी ने बोला था जितने दिन श्राद्ध रहेंगे आप गरीबों को कुछ ना कुछ बांटना, इससे पितर दोष कम हो जाता है और पितर खुश हो जाते हैं। तो संगत जी मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे गुरु जी ने मुझे मैसेज थ्रू मुझे बताया था। एक आंटी ने बताया था कि हमें पितृदोष था तो वो बड़े मंदिर गई थी तो वो बहुत रो रही थी। तो उसके पास एक संगत जी आए गुरु जी के रूप में, उसको बोला कि तुझे पितृदोष बहुत है, तू ऐसा कर कि तू कुछ ना कुछ गरीबों को बांट। तो इससे संगत जी वो उसने वो ही काम किया और उसके घर में सुख शांति हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मेहरा वाले सैया राखी चढ़ना दे खोल, मेरा वाले सैया राखी चढ़ना दे खोल। यही कहना चाहूँगी साढ़े सात संगत जी से और अपने गुरु जी से कि गुरु जी इन चरणों से दूर मत करना। बहुत कुछ सिखाया है। आज इतना प्यारा सत्संग ब्लेस किया है गुरु जी ने मुझे, इतना प्यारा सत्संग। एक आंटी का सत्संग था तो उन्होंने अपने सत्संग में बताया था संगत जी। सबसे पहले बताऊंगी कि मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर। तो संगत जी इतना सुंदर उन्होंने कहा कि हमने बचपन में भी स्कूल में पढ़ा था, लेकिन वो स्कूल की लर्निंग और गुरुजी के स्कूल की लर्निंग दोनों में बहुत फ़र्क है। जब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा एडमिशन हो गया, तब आप समझो कि आप उनके संगत बनने लायक हो। आप तभी उनके दर पे जाते हो जब आपका एडमिशन होना होता है। शुक्राना मेरे बाबा। मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं तो इस उम्र में आके जुड़ी हूँ अपने गुरुजी महाराज से, जबकि साक्षात महाशिव से हम लोग बात कर सकते हैं और मेरे बच्चे इस छोटी उम्र में ही उनको ब्लेसिंग मिल गई। तो ये लोग कितने लकी हैं। मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने बच्चों को बहुत जल्दी जोड़ लिया। बच्चे जो भी प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और गुरुजी उनको अगर सही होता है तो पूरा करते ही करते हैं। शुक्राना।
मैं अपना शुक्राना करूँगी कि मैंने जितनी मेहनत नहीं की थी, उससे ज़्यादा मार्क्स गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हैं। मैं समझती हूँ, जो स्टूडेंट होता है वो समझता है कि वो कैसा स्टूडेंट है। लेकिन अगर उसको उसकी मेहनत उसके ज़्यादा उसको मार्क्स मिलते हैं तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन कहीं न कहीं वो हमारी ब्लेसिंग ही होती है, जो हमारे परवरदिगार हम पे ब्लेस करते हैं। ये तो गुरुओं की मौज है। गुरुजी कहते थे ना कि उस पल का इंतज़ार करो जब गुरुओं की मौज लगेगी। तो शुक्राना बाबा, मैं वेट करूँगी आपके उस मौज का, जिस पल हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँगी, हम बिल्कुल निरोगी काया में फिर से जीने लगेंगे। और मन तो आपने निरोगी कर ही दिया है, काया भी निरोगी करने का आपने आशीर्वाद दे ही दिया है, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे ही दिया है बाबा। तो आपके लिए अनंतम दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुओं की मौज पे बताना चाहूँगी। अभी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, अभी अभी, जो जुगनू प्रसाद बिंद वाले अंकल जो रहते हैं चैनल पे, वो चैनल था। तो उसमें एक आंटी थी, तो उन्होंने दूध जलेबी का सत्संग सुनाया। मुझे भी बहुत मन था, मैं भी वीकली खाना सोच रही थी कि वीक में एक दिन खाऊं। तो आज फिर उसकी चर्चा गुरुजी ने करवा दी कि अगर हम लोग वीक में एक दिन दूध जलेबी खा लें तो बड़ी बड़ी बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। और मैंने भी सोचा था कि मैं सोची कि मैं जाती हूँ, वही मैं खरीदूंगी और खरीद के ले आऊंगी। समय कम था, आधे घंटे में मुझे जाना आना दोनों था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो निकलती हूँ, और गौ माता की सेवा भी करनी थी गुड़ खिला के। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी चलो, और आज आपको ये सेवा लेनी है। अब गुरुजी की तो मौज है, उनको तो जो करवाना है। उससे पहले उन्होंने एक कुल्फी की का सत्संग सुना दिया था कि उनकी मम्मी को पसंद था, और तो कुल्फी खा के ही उसी रात उनके प्राण गए थे। संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि मैं ऑटो निकलते ही, गुरुजी तो ऐसे करते हैं लीला, सबसे पहले मुझे गौ माता मिल गई। सबसे पहले नीचे उतरती हूँ तो एक गार्ड भैया, सिक्योरिटी के जो मैनेजर हैं, उन्होंने एक दिन मुझसे बात करना चाहा था, मैं नहीं कर पाई थी। तो आज उतरते ही उन्होंने गुरुजी की चर्चा कर दी। मैं तो खुश हो गई कि आपके गुरुजी। मैं तो निहाल हो जाती हूँ जब कोई कहता है कि आपके गुरुजी। मैंने कहा हाँ बताइए। तो नहीं नहीं, मैं गुरुजी के मंदिर कब जा सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है, मैं वहाँ क्या लेके जाऊँ, मुझे वहाँ क्या लेके जाना होगा, मुझे क्या करना होगा। मैंने वहाँ कुछ नहीं लेके जाना होगा, खाली होके जाना और ब्लेसिंग भर के आना। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे क्या करना है, तो मैंने बोला कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे चाय पीनी है, और चाय प्रसाद, जल प्रसाद, वहाँ पे एक जल प्रसाद का बॉटल देगा, उसको हिफाजत से लाना है पूरी फैमिली के लिए, और जो लंगर खिलाएंगे गुरुजी वो खा के अपना आ जाना है। तो ये कहते हैं कि अच्छा कुछ लेके नहीं जाना है। मैंने कहा कुछ नहीं लेके जाना है, आपको खाली होके जाना है। तो बड़े ताज्जुब से मेरी ओर देख रहे थे। दो और गार्ड भैया थे, वो कहते हैं कि इनकी वजह से मैं नहीं जा पाया हूँ, अभी तक नहीं गया हूँ मैं। तो मैंने कहा कि चलिए आप लोग मेरे साथ। तो कहते हैं मैम आप तो फ्री है ना, आप तो कभी भी जा सकते हैं, खाली है ना। लेकिन मैंने कहा आप लोग के लिए तो शाम का समय गुरुजी ने रखा है, आप शाम को जाइए। तो शाम को जा सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल जा सकते हैं। तो फिर गुरुजी ने ये सेवा ली कि गुरुजी के मंदिर के बारे में बताने की सेवा ली। उसके बाद संगत जी, वहाँ से जय गुरु जी बोल के मैं निकली हूँ, तो सामने में एक ऑटो आ गया गौ माता की गुड़ सेवा करके। उसके बाद मैं ऑटो में बैठी, उनको बोला कि चलिए मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान में गई तो वहाँ पे मिठाई मिल ही नहीं रही थी, उस टाइम बन ही रही थी जलेबियाँ। तो वो तो नहीं अवेलेबल हुआ, बोला कि 20-25 मिनट लगेगा। मैंने सोचा यहाँ पे खड़े रहने का तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है अभी, तो मुझे तो फटाफट काम करके सेवा करके निकलना है, गुरुजी ने जो हुक्म दिया है। फिर संगत जी, गुरुजी की लीला देखिए, वहाँ पे गुरुजी ने मुझसे प्याज कचौड़ी खरीदवाई। और नानक देव जी तो मेरे साथ अंग संग ही रहते हैं। मेरी बेटी के बर्थडे को भी उन्होंने ब्लेस किया है 13 नंबर से। तो धन गुरु नानक सब कुछ तेरा। तो मैंने 13 लिया था या 11 लिया था, आई थिंक 11 भी उनका ही नंबर है, पता नहीं, शायद 11 लिया था कचौरी। तो मैं नहीं 13 लिया था, बाद में मैंने 2 एक्स्ट्रा करवाया, राइट। तो मैंने 13 कचौरियाँ पैक करवाई, और उसके बाद में निकली वहाँ से। तो निकलते ही एक स्वीपर भैया थे, गुरुजी ने उनसे सेवा ली, उनको मैंने दिया और उनको मैंने थैंक यू बोला। वो इतने अच्छे से खुश हुए हैं, मैं नहीं कह सकती हूँ। वो खुशी मेरे लिए किसी मतलब किसी शील्ड से कम नहीं था। जब मैंने उनको थैंक यू बोला और उनकी आंखों में जो चमक थी, वो चमक मुझे बहुत सुकून दिया। संगत जी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, मेरे प्यारे बाबा जी। मैं आपके भक्ति में आपके लिए एक प्यारा सा गीत गाना चाहती हूँ, जिसके बोल हैं, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने, आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू, आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, देख आंचल में कई चांदनी रुत के नजारे भर गए हैं। नैन से तेरे इस मांग में जैसे सितारे भर गए हैं। प्यार ने इस रात, प्यार ने इस रात को आकाश से उतारा है। प्यार ने इस रात को आकाश से उतारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, तू है तो हर सहारा है।
ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, मेरे प्यारे गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा ये प्यार भरा भक्ति भरा भजन आपको समर्पित है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी आज आपसे ये अरदास है कि हर एक आत्मा आपके चरणों में नीवे होके चले। मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी मानव, कोई भी आत्मा आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे बाबा जी, हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब आपके भोले और नादान बच्चे हैं। अनजाने में कुछ भी बोलते हैं। मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा, हम सब बच्चों की नादानियों को आप क्षमा कर देना। मेरे बाबा जी, हम सब आपके चरणों के पुजारी हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी। जो भी आत्माएं किसी भी बात के अभिमान में आ जाती हैं, उन सबको भी क्षमा करना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी, हम सबको अभिमान मुक्त बनाना। हर पल आपका शुक्राना है मेरे बाबा जी, हर पल का शुक्राना। थैंक यू मेरे बाबा जी। मुझसे भी जो भी कोई गलतियां हुई हैं, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा जी। सॉरी संगत जी, बीच में कॉल आ जाता है और अंकल जी का ही कॉल था, तो शायद गुरु जी की ब्लेसिंग उन तक जानी थी। तो शुक्राना मेरे बाबा। और यही था कि उनका भी रिपोर्ट पहले से बेटर है, बस यूरिक एसिड बढ़ा है। गुरुजी ने उसके लिए मुझे उपाय बताते हैं, लेकिन मैं ही झल्ली हूँ, मैंने नहीं किया है। अब की बार से मैं वो करना शुरू करूँगी। गुरुजी ने अर्जुन छाल और दालचीनी और लौंग का काढ़ा हफ्ते में 2 बार पीने को कहा है। उससे खून पतला होगा, यूरिक एसिड का लेवल ठीक होगा। तो मैं ये ट्राई करूँगी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने क्या किया, उसके बाद गुरुजी मुझे ले आए। एक रास्ते में एक और आंटी थी, तो वो मिली मुझे, वो भी सफाई करने वाली थी। तो मैंने उनको देखा, तो मैंने ऑटो को बोला कि ऑटो वाले भैया थोड़ा सा रुकिए, मैं पहले वहाँ तक जाती हूँ। मैं वहाँ गई हूँ, तो मैंने उनको बोला कि इधर आओ। वो खुद आ गई। मैंने बोला लीजिए आप कचौड़ी खा लेना हाथ धो के। तो कहती है कि बच्चों के लिए भी दे दो। मैंने बोला ये तो मैं अम्मा लोगों के लिए भी ले जा रही हूँ। तो कहती हैं कि नहीं, 2 और दे दो। मैंने बोला ठीक है, 3 आप ले लो। फिर भी उनका मन नहीं भर रहा था, वो कहती 1 और दे दो मेरे लिए। तो मैंने बोला उसके बाद बस। तो वो कहती हाँ उसके बाद बस। तो मैंने उनको दे दिया। मैंने बोला चटनी भी चाहिए तो हाँ दे दो। मैंने उनको पूरी चटनी की पैकेट दे दी और मैंने बोला कि आपको क्या बोलना है, बोलिए जय गुरु जी। तो वो हंस के कहती हैं जय गुरु जी। तो मैंने उनको बोला कि चलिए ठीक है, अब खुश? तो कहती हाँ बहुत खुश। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। फिर मैंने बोला कि अरे भैया ये तो वो रास्ता नहीं है मंदिर वाला। तो कहते हैं कि नहीं ये दूसरा रास्ता है। तो मैंने बोला कि नहीं आप मंदिर वाले रास्ते से चलिए, वहाँ पे अम्मा लोग बैठी होती है। तो ऑटो वाले भैया बोले ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर मैं वहाँ तक गई हूँ और फिर मंदिर वाले रास्ते में आई हूँ, तो वहाँ पे अम्मा लोग बैठी थी। तो वहाँ पे मैंने उनको
प्लेट में एक एक करके सबको निकाल के दिया। वो सेवा ली गुरुजी ने, सेवा करवाई और सबने इतने भर भर के आशीर्वाद दिया है, इतना आशीर्वाद। एक पूछती है कि आपके बच्चे हैं दीदी? मैंने बोला हाँ है ना, एक बेटा एक बेटी है। तो अरे वाह, बहुत खुशी, खूब जिए, खूब तरक्की करे, खूब फले फूले बेटा, खूब खुश रहे बेटा। और लास्ट में क्या हुआ, एक और अम्मा आ गई और उनके लिए कचौड़ी बची ही नहीं। तब तक मुझे गुरुजी ने कुल्फी का सत्संग सुनाया था, सामने में आइसक्रीम वाला आ गया। गुरुजी की लीला देखिए। फिर मैं वहाँ पे गई हूँ, मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे पैडल पॉप्स दे दो इनके लिए। फिर मेरे मन में आया कि इनको देंगे और वो सारी अम्मा बैठी हैं तो उनके लिए। तो ठीक है, मैंने बोला कि आप ना 11 दे दो। तो 11 पैडल पॉप मैंने खरीदे। फिर मैंने सबको एक एक पैडल पॉप दिया। एक ड्राइवर भैया को कचौड़ी दे दी, एक ड्राइवर भैया को पैडल पॉप भी गुरुजी ने दिलवाया, दिया नहीं मैंने, गुरुजी ने दिलवाया। और संगत जी, एक बच गया मेरे हाथ में, तो जिनको कचौड़ी नहीं मिली थी उनको मैंने वो पेडल पॉप दे दिया। मैंने उनको कहा कि ये आपके कचौड़ी के बदले में, और वो बहुत खुश हुई। अचानक तभी एक बच्चा आ गया वहाँ पे, तो मैंने उस बच्चे को भी आइसक्रीम दिया और वो बहुत खुश हुआ। संगत जी, ये गुरु जी की कृपा है, ये उनकी उस्तत है जो हमसे वो करवाते हैं और हमारे ही सख्त कर्म कटवाते हैं। ये हमारे कर्म इतने खराब हैं कि हम इन यातनाओं से जूझ रहे हैं, ठीक है। और इन कर्मों को कटवाने का इतना सरल तरीका हमारे गुरु ने दिया है कि शिव पुराण पढ़, नेकी कर, किसी को बुरे वचन ना कह, सबको बराबर का मान दे। ये नहीं है कि कोई साफ सफाई करने वाला है तो उसको आप घृणा की दृष्टि से देखो। और ऐसा नहीं कि वो आपके हाथ में अगर लग गए तो आप अपने हाथ को साबुन से धो, क्योंकि हमारे हाथ तो धुल जाएंगे, लेकिन अगर हम उनसे घिन खाएंगे तो हमारी आत्मा मैली हो जाएगी। संगत जी, गुरु जी हमें ये सिखलाते हैं कि हमारी आत्मा का कोई वस्त्र नहीं है। वो तो कहते हैं ना कि इश्क का रंग सफ़ेद है मौला, इश्क का रंग सफ़ेद। तो उसी तरह हमारी आत्मा तो धुली धुली सफ़ेद काया में है, लेकिन अगर हम ये गंदी सोच रखेंगे ना तो हमारी आत्मा का पर मैल चढ़ जाता है। तो हमें अपनी आत्मा को स्वच्छ रखना है, ठीक है। हम कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, हमारी काया कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं है। बस हमारे अंदर की सोच वो शुद्ध होनी चाहिए और गुरु जी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। हम कुछ भी करेंगे, कैसे हनुमान जी क्या कहते थे, हनुमान जी ने इतना बड़ा पहाड़ उठाया, हाँ, संजीवनी बूटी के लिए पूरे पहाड़ को उठा लिया, पूरा समंदर पार करके चले गए। हाँ, चले गए थे ना सीता मैया के पास। लेकिन जब वो कहते थे कि मैंने किया, कभी नहीं कहते थे। वो जब उड़ान उड़ते थे तो कहते थे जय श्री राम। जब वो पूरी अशोक वाटिका को उन्होंने जलाया, उसके बाद जब सीता मैया के पास गए तो कहते हैं जय श्री राम। तो उनके मुंह पे उनके प्रभु का नाम था, उनके आराध्य का नाम। तो जब हम क्रेडिट अपने प्रभु को देते हैं तो प्रभु हम पे सब कुछ निछावर कर देता है। हमें बहुत सी हम कहते हैं ना कि हमने एक फूल मांगा, प्रभु ने फुलवाड़ी बख्श दी। तो वो हमें बगीचा देने को तैयार बैठा है, लेकिन हम मांग मांग के सिर्फ एक फूल मांगते हैं। हमें मांगना नहीं है, हमें कहना है कि हे प्रभु, आपको जो सही लगे हमारे लिए आप वही देना, और जिस वक्त आपको सही लगे वही देना। हमें बिल्कुल लोभ में नहीं आना है संगत जी, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं मांगो मत। मुझे भी बहुत डांटा है गुरुजी ने, शुरू में मैं भी मांगती थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन अब धीरे धीरे गुरुजी ने इस लायक बनाया है कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन गुरुजी को समझने लगी हूँ कि गुरुजी क्या है, वो हमारे सदाशिव महाराज हैं। तो शुक्राना मेरे दाता। आज का मेरा शुक्राना इसीलिए था कि गुरुजी कैसे हाथ पकड़ के अपनी संगत से सब काम करवा लेते हैं और हमारे ही कष्ट काटने के लिए हमसे ऐसी सेवाएं ले लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। आपने माँ और कुल्फ़ी का सत्संग सुनाया और आज आपने वो वहाँ पे अम्मा लोगों को आइसक्रीम खिलवा के मेरी वो मुराद पूरी कर दी। आज अभी पितृपक्ष चल रहा है और मुझे यकीन है कि इस कुल्फ़ी का स्वाद मेरी मम्मी तक पहुँचा होगा। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे दाता। और मैं ये जानती हूँ कि गुरुजी ने कई ऐसे भी काम किए हैं मेरे लिए, इतना कुछ किया है जो मैं कुछ समझ भी नहीं पाई और वो चुपके से हो गए। सपोज़ मैं पहले बैठ नहीं पाती थी अच्छे से, और अचानक कब मेरा वो दर्द ठीक हो गया ये मुझे अभी तक नहीं लग रहा है। आज सुबह में मैंने बैक पेन का जिक्र किया था अपनी बेटी से कि बेटा मेरे पीठ में ना बैक में आज तुम जेल लगा देना दिन में।
और मैंने जिक्र किया और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने सत्संग सुनाया तो था और कि मेरा बैक पेन होगा, और सच में हो गया। और संगत जी अभी मेरा बैक पेन बिल्कुल छूमंतर हो गया। ये है सत्संग और सेवा का पावर। तो संगत जी बिल्कुल निश्चल भाव से सेवा कीजिए। सेवा हम करते नहीं है, सेवा गुरुजी लेते हैं और वो हमारे ही कर्म काटने के लिए लेते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी को इससे कोई लाभ होगा, लाभ सिर्फ हमारा है और कर्म भी हमारे ही कटने हैं, सुख भी हमें ही मिलेगा, फल भी हमें ही मिलेगा। लेकिन हमारे जो भाग्य की रेखा है वो गुरुजी बदल सकते हैं, हमारी किस्मत की रेखा गुरुजी बदल सकते हैं। कहते हैं ना कि कर्म मलावन आयो, तो हमारी ये कर्म बनावन आए हैं, तो हमें अपने कर्म को चंगा रखना है। और इसी सोच के साथ, इसी नेकी सोच के साथ गुरुजी हमें अपने नाम जपने की दात बख्शे। इसी बख्शीश को मांगती हूँ दाता आपसे, और हर भूल चूक पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ दाता। हमारे पूरे परिवार को आप माफ़ करना, क्योंकि सबसे गलतियाँ होती हैं और सबकी तरफ से शुक्राना भी करती हूँ दाता। सब समझ नहीं पा रहे हैं आपके जल प्रसाद की महिमा, कोई नहीं समझ पा रहा है कि कैसे मम्मी भी ठीक होती जा रही है, वो एक भी क्रेडिट आपको नहीं देंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि माँ को आप किस तरह वो माता की सेवा करा के और जल प्रसाद पिला के ब्लेस कर रहे हो, ये बस आपकी ये बच्ची समझती है और आपको शुक्राना कर रही है। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरी माँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो सुने उनका भी भला हो और जो शेयर करेंगे उनका भी भला हो, और सर्बत का भला करना गुरु जी। कीचड़ ते करना सबनो गुरु जी, सबके मन को साफ स्वच्छ और निश्चल रखना गुरु जी, और सब में करुणा का भाव देना गुरु जी। संगत जी आज विंडो से एक डॉगी दिखा था जिसके पैर में ना चोट लग गई थी। मुझे उस वक्त बहुत दया आई थी, लेकिन मेरे साथ क्या है ना, मैं डॉगी को छू नहीं पाती हूँ, मुझे डर लगता है। तो मैंने यही सोचा था कि अगर अभी मेरी बेटी होती तो दौड़ के जाके उस डॉगी की मरहम पट्टी कर दी होती। तो संगत जी प्लीज उस डॉगी को कोई ऐसा मिले मेरे बच्चों की तरह जो उसको ट्रीटमेंट कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपने शुक्राना विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 21 सितंबर 2024 का समय सुबह 5:53 मिनट हुए हैं सुबह की। मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, जाने अनजाने में कोई भी गलती हो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा ने मुझे बहुत से ड्रीम दर्शन दिए, उनमें से मैं एक शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन में कि पुत्र तेरे अंकल की मैं बुद्धि ठीक कर रहा हूँ। संगत जी तो मुझे ड्रीम दर्शन में मेरे गुरुपा के माथे पे, जहाँ बराबर अपन माथे पर तिलक लगाते वहाँ पे बटरफ्लाई बैठती है। वो बटरफ्लाई ऑरेंज और ब्लैक कलर की होती है। संगत जी वो बटरफ्लाई मुझे गुरुपा ने, जब से मुझे गुरुपा ने जोड़ा था तो वो उस बटरफ्लाई के रूप में ही मुझे दर्शन दिए थे। वो ही मैं जब भी गुरुपा को पुकारती तो वही बटरफ्लाई को पुकारती हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास हो जाता है। संगत जी वो बटरफ्लाई बैठती रहती है, मैं कुछ बोलती नहीं मेरे अंकल को, बैठती फिर मेरे अंकल मेरे सामने देखते हैं, फिर मैं उनके सामने देखती हूँ, फिर बटरफ्लाई उड़ जाती है मेरे संगत जी। इसके लिए लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी भी मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि तेरे अंकल की बुद्धि में ठीक कर दूंगा, बस सब्र रखने की ज़रूरत है। मैं सब्र रख रही हूँ मेरे गुरुपा। जो भी हो आप देख लेना मेरे गुरुपा, आपके चरणों में रख रही हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना मेरी मौसी माँ की तरफ से है। वो अभी वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी ने मुझे बिल्कुल 100% दिलासा दिया है कि वो उनको वहाँ पे साक्षात उपस्थित होकर रिकवर कर रहे हैं। और मेरा विश्वास मेरे गुरुजी पे अटल है और मेरे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। वो सदाशिव महाराज हैं। उनकी जब मौज होती है, उनकी जो कृपा होती है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं वो। उन्होंने दिया में मुझे मौसी माँ का हार्ट ब्लेस करके दिखा दिया था और मुझे विश्वास है कि गुरुजी उन्हें हर तकलीफ़ों से हाथ पकड़ के बहुत प्यार से निकाल लेंगे। मौसी माँ मन की बहुत अच्छी है संगत जी। और मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से। गुरुजी कहते हैं पहले मंत्र जाप करके अरदास कितना कर। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसके साथ ही मैं महामृत्युंजय जाप करूँगी एक बार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। और एक बार मैं अपने धन गुरु नानक जी को कहना चाहूँगी, धन गुरु नानक, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी फतह। और मैं तीनों से, मेरी स्त्री शक्ति से, माता रानी, अपने बजरंगबली और सारे एक साथ जो मेरे गुरुजी में समेकित भाव से मौजूद हैं, सबका शुक्राना करते हुए सबको ये कहती हूँ कि गुरुजी आप प्लीज़ मौसी माँ को इस संकट से आप उबार चुके हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं। आपने ये भी समझा दिया है। और गुरुजी ने जब मुझे कहा कि शिव पुराण अगर एक भी पढ़ता है तो पूरे परिवार का कल्याण होता है, तो गुरुजी इस सेवा को देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इस बेटी को ये सेवा से हमेशा बख्शें, हमेशा इस सेवा में लगाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मुझे विश्वास है कि सुबह तक आप मुझे जैसा बोले हैं आप कि गुड न्यूज़ आएगी, तो मैं सुनूंगी कि मौसी माँ वेंटिलेटर से आईसीयू में शिफ्ट हो गई हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है कि तेरी निजी प्रार्थना भी अब सामाजिक कल्याण करेगी। तो शुक्राना गुरुजी इस प्यारे से ब्लेसिंग के लिए। मैं बस यही मांगती हूँ कि जितने भी पेशेंट हैं सब पे आप कृपा करें, किसी के पास कोई तकलीफ़ ना हो, सारे स्वस्थ जीवन और खुशहाल जीवन जिएं, निरोगी काया हो सबकी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज की डेट है 20 सितंबर 2024 और टाइम है 9:50 एट नाइट। तो ये आज का सत्संग मैं सौम्या आंटी जी एंड विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। तो थैंक यू विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। तो आज का सत्संग मैं इसलिए कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग गुरु जी का, कि आज मुझे बहुत सारे तितलियाँ दिखी डिफरेंट कलर की और बहुत बर्ड्स भी दिखे, लाइक स्पैरो, डिफरेंट टाइप्स, पिजन और पैरोट, लाइक दैट। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। और मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुभ संगत जी और मेरे गुरुपा को कोटि कोटि नमन। हाथ जोड़कर कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा को, हाथ जोड़कर शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा के चरणों में उनकी बच्ची का कोटि कोटि प्रणाम। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम उनकी बच्ची का। संगत जी, मन बहुत भारी हो रहा है आज, और बस इसी भारी मन के साथ मैं आज अपने गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरा शुक्राना है, बस गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है
अपने बच्चों के ऊपर कि जैसे एक जो छत्र छाया हमारे सर पर है, जिसमें हमें धूप, बारिश, आंधी, तूफान, दुख, परेशानी, हर चीज़ से हमें सिक्योर किया हुआ है गुरुपा ने। ऐसी छत्र छाया है हमारे सर पे। संगत जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले का ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 5-10 मिनट हुए होंगे अभी। तो मेरी बड़ी बेटी ट्यूशन जा रही थी, तो जैसे ही वो ट्यूशन जाने के लिए जो हमारा मेन गेट है उसके पास, उसके बाहर जो सीढ़ियाँ हैं, तो जैसे ही वो बाहर निकली उसने कहा, मम्मा देखो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई देखो मम्मा, बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी है। तो मैं भागी भागी अंदर से बाहर गई। मगर बेटा कहाँ? तो सच में संगत जी बहुत बड़ी बटरफ्लाई येलो कलर की, और हमारे मेन गेट की जो सीढ़ियाँ हैं फर्स्ट सीढ़ी पर वो मरी पड़ी थी। वरना मैंने तो अभी मैं 12:30 बजे तो मैंने गेट खोलकर बाहर देखा था, तब तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं था। अब मैं नहीं जानती वो कैसे आई, कहाँ से आई, वो कैसे मर गई, और गुरुपा ने ऐसा क्यों किया, हमारे कष्ट अपने ऊपर क्यों लिए गुरुपा ने। गुरुपा मुझे कई दिन से बहुत अलर्ट कर रहे हैं, बच्ची 36 घंटे तेरे ऊपर बहुत भारी हैं, तेरे परिवार के ऊपर भारी हैं। आज भी गुरुपा मुझे बता रहे थे, गुरु की पुत्र संभल के रहें, तेरे ऊपर कुछ दिन भारी हैं। और इसी कारण से ही मतलब मैं इतनी परेशान चल रही हूँ 2-3 दिन से। संगत जी, मैं कोई नेगेटिव बातें नहीं आपके माइंड में डालना चाहती, क्योंकि अक्सर ये होता है हम सत्संग में जो सुनते हैं हमारा माइंड उसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। तो संगत जी, मैं अपनी रियलिटी बता रही हूँ। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो अचानक से ही मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे पीरियड्स आ गए, जबकि मुझे 10 दिन पहले ही मैं फ्री हुई थी पीरियड से। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, पूजा पाठ कुछ नहीं मैं कर पाई, गुरुपा के सामने जोत भी नहीं जला पाई। गुरुपा के मेरे पास परसों भी मैसेज आ गए थे। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 3-4 दिन बालों में कंघा करे हुए हो गए थे, क्योंकि बाल मेरे इस कदर झड़ रहे हैं कि मतलब सर भी अंदर से गंजा दिखने लगा है। तो इतने बाल झड़ रहे हैं, कंघा करने का भी मन नहीं करता, इतना दुख होता है। बाल मेरे इतने लंबे हैं, 1 मीटर लंबे बाल है मेरे, और जब झड़ते हैं कितना दुख होता है संगत जी। तो गुरुपा ने फिर भी मुझे कहा कि तूने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, क्या किया हुआ है तूने, कैसी बन के घूमती रहती है तू ऐसे। मतलब मैं ऐसी हो गई कि मेरी स्किन भी इतनी काली हो गई, मेरा रंग बिल्कुल वाइट था, और चेहरे पर भी स्किन ऐसी हो गई जैसे चेहरे की भी जैसे जले जले से कहीं कहीं से ब्लैक ब्लैक। तो मैं क्या करूँ गुरुपा, आपकी बच्ची कुछ लगाती है तो अच्छा नहीं लगता, अपनी स्किन को, अपने चेहरे को सामने देखती हूँ आईने के तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कैसी थी कैसे हो गई, चेहरे का लुक भी चेंज हो गया पहले से। कुछ भी लगाऊं तो अपने आप को ही अच्छा नहीं लगता, तो दूसरे को तो क्या लगेगा गुरुपा। गुरुपा ने मुझे सत्संग भी सुनाए कि अच्छे से रहा कर, श्रृंगार करके रहा कर, सिंदूर लगाया कर अच्छे से। तो गुरुपा, जब आपकी बच्ची से उठा ही नहीं जा रहा, आपकी बच्ची की तबीयत ऐसी हो रही है, मैं क्या करूँ गुरुपा। और ये ब्लैक मैजिक करने वाले इतना इन्होंने मेरे शरीर को तोड़ के रख दिया। गुरुपा कहती हैं तेरी बीमारी तेरी नहीं है, ब्लैक मैजिक की देन है। और मैं इतनी परेशान हो गई संगत जी, पूरा दिन मेरी आइज़ में से पानी चलता रहता है, दर्द रहता है, कुछ नहीं खाना पीना, मुझे एक राइस का दाना नहीं खा सकती, कुछ मीठा नहीं खा सकती मैं, तुरंत मेरे जबड़े में दर्द हो जाता है, जबड़े में होकर फिर मुझे सांस नहीं आता, और मेरी आइज़ में से पानी पानी और दर्द इतना हो जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। गुरुपा ये भी कहती हैं तो दवाइयाँ इतनी मत खाया कर, नुकसान होता है शरीर में इसका। तो गुरुपा मैं क्या करूँ, मुझे मजबूरी इतनी हो जाती है, मुझसे नहीं झेलता। मतलब जबड़े का और आँख का दर्द इतना होता है कि मेरे कान में भी, मैं इतनी परेशान हो गई, मेरा आधा फेस सूजा हुआ रहता है दर्द के मारे। आइज़ ऐसी होती है कि आँख से पानी चलता है, मैं उसे साफ़ नहीं कर सकती, इतनी दुखती है आइज़ भी।
तो गुरुपा ने मुझे कई दिन से मुझे कहा हुआ था, पुत्र तेरे ऊपर भारी है, तेरे ऊपर भारी समय है, ध्यान रख पुत्र। मैं तो गुरुपा का जल प्रसाद भी ले रही हूँ, चंदन तिलक भी मैं अब लगा रही हूँ। कल ग्रुप में, और मेरे बाल भी इतने वाइट हो गए संगत जी, सारे बाल मेरे वाइट हो गए, झड़ गए सारे बाल। इतना दुख होता है कि मैं क्या थी और क्या हो गई। एक टाइम था जब मेरी स्किन और बाल ऐसे थे कि मतलब देखने वाले कहते थे कि हाँ इसके बाल कितने सुंदर है, इसकी स्किन कितनी अच्छी है। और अब ये है कि कहने वाले ये कह देते हैं कि इसके बाल कैसे हो रहे हैं, तेरे बाल कैसे हो रहे हैं, और ये कैसी हो रही है स्किन, बिल्कुल काला धुआं। कितनी शर्म लगती है। बस गुरुपा ठीक करो प्लीज़, अरदास करती हूँ, जिससे सब ये कहें देखो गुरुपा की बेटी जा रही है। बस अब मैं अपने गुरुपा का जल प्रसाद अपने बालों पर भी लगा रही हूँ, अपनी आँखों में भी डाल रही हूँ, पी भी रही हूँ, चंदन तिलक भी लगा रही हूँ बालों पे। गुरुपा ने कल कहा अपने बालों पे मेहंदी लगा ले। जो मेहंदी लगाई वो भी काफ़ी दिन से रखी हुई थी, वो भी नहीं रिची बालों पे, वाइट बाल जो के तू रह गए। लेकिन फिर भी मैंने जितना गुरुपा ने कहा मैं कोशिश करती हूँ मैं वो काम करूँ। तो प्लीज़ गुरुपा हर चीज़ ठीक कीजिए। ब्लैक मैजिक से इतना तोड़ के रख दिया। आज भी मेरी छोटी गुड़िया के पेट में दर्द होने लगा। बस डर लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि उसकी तबीयत जब ख़राब होती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती। लेकिन गुरुपा ने संभाल लिया। गुरुपा ने टेलीपैथी से भी कहा बहुत बड़ा संकट आया सी, मैंने टाल दी था। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना आपकी बच्ची का, अनंतम अनंतम शुक्राना, हाथ जोड़कर शुक्राना मेरे मालिक। और ये संगत जी मैं अभी बता दूं, जैसे ही मैंने वो बटरफ्लाई देखी तो मेरी आंखों से पानी चलने लगा, मैं रोने लगी कि गुरुपा आपने कौन सा कष्ट हमारे ऊपर लिया, क्यों इतना कष्ट सहते हो, अपने बच्चों के क्यों इतने कष्ट सहते हो। क्योंकि जब से गुरुपा ने मुझे बताया है कि तेरे ऊपर 36 घंटे भारी हैं, तो एक छोटी सी बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की हमारी किचन में ही है, उसी दिन से ही अभी मेरे सामने ही बैठी है, नन्ही सी है, बहुत प्यारी सी। कल भी वो ऊपर से आके किचन के जहाँ से मैं खाना बना रही थी वहाँ बैठ गई। मैंने कहा गुरुपा आप भूखे हो, कुछ तो खा लो प्लीज़, क्या खाओगे आप। तो वो उड़ उड़ के इधर से उधर बैठती रही। वो छोटी सी है, प्यारी सी। अब गुरुपा जब भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम कुछ बताते हैं, कष्ट बताते हैं, उसे उसे दूर करने के लिए हमारे अंग संग बटरफ्लाई के रूप में ही रहते हैं। ये जब से गुरुपा ने हाथ थामा है, जब से यही हो रहा है। जब भी कुछ गुरुपा बताते हैं कि कष्ट है, तभी गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में हमारे घर में, हमारा क्या गुरुपा का ही घर है, हम यहीं पर रहते हैं। तो मैंने उसको बटरफ्लाई जो बाहर मरी पड़ी थी, मैंने उसे हाथ में उठाया, आंखों में मेरे आंसू भर गए देखकर, इतनी सुंदर थी वो येलो कलर की। मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे रखा और उस पर जल प्रसाद के छींटे मारे। फिर मैं उसे बाहर ले गई जहाँ पर हमने पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं बाहर। तो वहाँ पर मिट्टी मैंने उसमें गड्ढा बनाया, उसमें बटरफ्लाई गुरुजी के मंत्र जाप के साथ उसमें रख दी। लेकिन मन इतना दुखी है कि कहाँ से कैसे गुरुपा वहाँ पर, कैसे हमारी सीढ़ियों पर गुरुपा ने कैसे अब हमारे कष्ट अपने ऊपर लिए, कौन सा कष्ट हमारे ऊपर ले लिया। गुरुजी कितने कष्ट सहते हो अपने बच्चों के, प्लीज़ गुरुपा हमें हो जाने देते जो हो रहा था। गुरुजी आप कितना कष्ट सहते हो, आपको कितना कष्ट होता होगा गुरुपा, कितना कष्ट होता होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हाथ जोड़कर आपकी बच्ची सिर झुकाकर शुक्राना करती है। और मेरे गुरुपा आपकी बच्ची कुछ नहीं कर पाती है। कभी कभी ये होता है पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं लगता, कई दिन से तबीयत खराब हो रही थी, मंत्र जाप भी नहीं कर पाती अच्छे से, और
क्या बताऊँ मैं गुरुजी, निगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कभी कभी कि मन नहीं लगता। घर में भी सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, यहाँ ये सब कुछ घर में क्लीन होने के बावजूद भी मन ये लगता है कि घर गंदा है, घर गंदा है। मन नहीं लगता। अब क्या करूँ गुरु, आपकी बच्ची से इतना काम भी नहीं होता, बच्ची भी है छोटी, मैं क्या करूँ, कहाँ से कितना साफ करूँ। जितना मुझसे होता है आपकी बच्ची से मैं कर लेती हूँ गुरुपा, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कहीं भी कुछ भी निगेटिव दिखे आपको तो अपनी बच्ची से हाथ पकड़कर वो बाहर निकलवाओ गुरुपा, हाथ पकड़कर बाहर निकलवाओ। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत दिन से ये भी बता रहे थे, तेरे बेड के अंदर कुछ है, तेरे बेड के अंदर कुछ है, कोई शॉल है, ये सत्संग सुना रहे थे। तो शॉल तो मेरे बेड के अंदर नहीं है गुरुपा, तो उसमें जब मेरी शादी हुई थी, मेरी जो जेठानी है उसकी दी हुई गिफ्ट की साड़ी है, वो रेड कलर की है। तो वो साड़ी वहाँ पर रखी है जहाँ मेरे शादी का जोड़ा रखा है। तो मैं सोच रही थी शायद वही निगेटिव है, क्योंकि वो मेरी शादी में भी नहीं आई थी, तो साड़ी या गिफ्ट देने का क्या मतलब। तो मैंने वो पहनी नहीं, जो कि तू ही रखी है ऐसे के ऐसे ही। फिर गुरुपा ने मुझे परसों कहा कि तेरी अपने शादी के जोड़े को देख, उसे अच्छे से रख, और तुझे कुछ निगेटिव दिखे तो उसे बाहर निकाल दे। तो गुरुपा का ये मैं बात तुरंत समझ गई। मैंने अपने अंकल को भी कहा कि देखो गुरुपा वो चीज़ निकलवाना चाह रहे हैं कि शादी के जोड़े के बहाने से मैं वो चीज़ निकाल दूँ। तो मेरे अंकल ने कहा कि चलो निकाल देना, लेकिन वो बेड ऐसा है, उसका गद्दा वो मुझसे इतना हैवी है, वो उठता नहीं है गुरुपा। तो जिस दिन भी मैं बेड खोलूँगी, खुलवाऊँगी अपने अंकल जी से, तो जो भी चीज़ें दिखेंगी आप प्लीज़ हाथ पकड़ के निकलवा देना, कोई भी नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी तो अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ को बताने के लिए गुरुपा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने इतनी निकलवाई हैं घर से। तो प्लीज़ गुरुजी, बस आप बैठे हो तो हमें किस चीज़ का डर। और मैं परसों की बात बताऊं संगत जी, परसों भी ये था कि जो मेरी जेठानी है तो वे बराबर में ही रहते हैं, तो हमारी छत मिली हुई है आपस में। तो उसने क्या किया, अपने छत पे जो कूड़ा पड़ा था, 2 पॉलीथीन थी, उसने क्या किया मेरी छत पर फेंक दी। तो जैसे ही मैं छत पर गई तो मुझे तो पता था, मैं अपनी छत को क्लीन रखती हूँ, कि ये उधर पड़ी थी, उसने उधर से उठा के इधर डाल दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने भी उठाई उधर से, मैंने उधर वापस डाल दी छत पे। तो जस्ट क्या हुआ, 1 मिनट भी नहीं हुई होगी संगत जी, बारिश के कारण हमारी छत पे थोड़ी ना काई आ गई है। तो मैं जैसे ही चल रही थी, मेरा पैर इतनी तेज़ फिसला संगत जी, यकीन नहीं करोगे। तो मैं फिसल के तुरंत इतनी तेज़ गिरी कि मेरी हड्डी पसली ही टूटनी थी बिल्कुल। बस गुरुपा ने मुझे ऐसे बचाया कि मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं गिर गई तो मुझे लगा आज तो कुछ ना कुछ टूट गया मेरा, लेकिन गुरुपा ने मैं ऐसी खड़ी कर दी अगले दिन भी, और उस दिन भी मुझे पता ही नहीं चला मुझे चोट कहाँ आई है। तो गुरुपा सब देखने वाले हैं, संभालने वाले हैं। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट मेरा छोटे में काट दिया मेरे गुरु महाराज ने। तो मेरे मन में तुरंत आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो अगर उन्होंने डाल दिया है, क्योंकि वो इसलिए करती है सब कुछ हमारे साथ लड़ाई करने के मूड के कारण, वो ऐसा करती है कि जिससे हम कुछ बोलें वो हमें कुछ बोले। तो मैंने क्या किया, मैंने वो पॉलीथीन फिर दोबारा एक उससे डंडे से उठा के वापस अपनी छत पर ही उठा लिया, डस्टबिन में डाल दिया। क्योंकि अगर वो देखती कि इसने दोबारा डाली है तो वो बोलती और लड़ाई करती, क्योंकि वो बहुत दिनों से हम बचते रहते हैं कि हमें ना बोलना पड़े। गुरुपा कहते हैं तो किसी को कुछ मत बोल, मैं खुद जवाब दूंगा। तो गुरुपा मैंने तो सब आपके ऊपर ही छोड़ा है कि आप ही सबको जवाब दो। आपको ऐसी कभी ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसी कभी नौबत ना आए कि आपकी बच्ची को जवाब देना पड़े। तो आप ही जवाब दीजिए गुरुपा, और वो आपके जवाब हमें दिखने भी चाहिए गुरुपा कि आपने जवाब दिया है। आप ही कहते हो कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किससे पंगा लिया है, कि गुरुपा की बेटी से पंगा लिया है। तो गुरुपा वो चीज़ हमें दिखनी भी चाहिए कि जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, बुरा करने वाले हैं, जैसे हम परेशान हमें कर दिया है। क्योंकि गुरुपा तो ऐसी ढाल है हमारी कि कोई भी कष्ट हम तक आ ही नहीं सकता, आता भी है तो वही छोटा मोटा हल्का फुल्का। लेकिन गुरुजी भी कहते हैं तेरी परीक्षा है,
और इसमें तू पास हो जा। गुरुजी, क्या एक पापा अपने बच्चों की परीक्षा लेता है? बताइए, बताइए गुरुपा। अगर ले भी रहे हो तो प्लीज़ मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं इस परीक्षा से बाहर निकल सकूं। और गुरुपा प्लीज़ फिर से बस इस चक्करों में मत डालना किसी भी परीक्षा में। गुरुपा हाथ पकड़ के बाहर निकालो। आपने तो इतना निचोड़ दिया, इतना निचोड़ दिया गुरुपा कि अब हमें छिलका ही छिलका भी नहीं रह गया। गुरुजी, गुरुपा ये सब कष्ट, सब परेशानी दूर कीजिए। हाँ आप ही कहते हो गुरुपा कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं पहले। तो गुरुपा हम तो इतने निचड़ चुके हैं, अब आपकी बच्ची में क्या रखा है? मैं तो पहली निचड़ी निचड़ाई थी, तो मेरे अंदर तो कुछ था ही नहीं निचोड़ने को गुरुजी। लेकिन फिर भी अगर कुछ दिखता है हमारे अंदर, कोई बुराई कुछ भी, तो वो प्लीज़ दूर कीजिए। और हम कुछ हमारे मुंह से गलत निकलता है किसी को, या हम गलत करें, तो प्लीज़ हमें रोक दीजिए मेरे मालिक। और संगत जी, मैं अपना सत्संग लिखती नहीं हूँ, जो गुरुपा मुझसे बुलवाते हैं वो मैं बोलती जाती हूँ। और मुझे अपना शुक्राना सत्संग भी ऐसे छिप छिप के करना पड़ता है कि मेरी आवाज़ बाहर ना चली जाए, कोई सुन ना ले। ऐसे डरते डरते मुझे अपना शुक्राना करना पड़ता है। कल भी मैंने इतनी कोशिश करी कल शुक्राना करने की, मैं कर ही नहीं पाई। शुक्रवार में मेरा इतना मन होता है कि शुक्राना करो, शुक्रवार शुक्राने का दिन कहते हैं, नहीं कर पाई। आज भी फिर मैंने गुरुपा ने कहा है संध्या वेला में किया कर, अमृत वेला में नहीं कर पाती। तो मैंने मेरी गुड़िया कल भी पूरा दिन नहीं सोई थी, तो उसके चक्कर में मैं नहीं कर पाती, क्योंकि वो फ़ोन ले लेती है, अगर फ़ोन देख लेती है तो। फिर मैंने सोचा शाम को करूँगी, तो वो जिस टाइम वो सोई फिर मैं खाना वाना बनाने लगी, तो मैं जब भी नहीं कर पाई फिर मेरे अंकल आ गए, तो मुझे वो माहौल ही नहीं मिला शुक्राना करने का संगत जी। तो अब आज भी वो सोने के मूड में नहीं थी मेरी गुड़िया, जो छोटी सी 2 साल की है। फिर मैंने लेटे लेटे ही गुरुपा से मन में कहा कि गुरुपा प्लीज़ मुझे शुक्राना करना है आपका, प्लीज़ इसको सुला दो। वरना उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था सोने का, वो मुझे बिल्कुल देखने से लग ही नहीं रही थी वो सोएगी, क्योंकि वो सुबह सो गई थी, वो एक ही बार सोती है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने गुरुपा से मन ही मन अरदास करी, गुरुपा प्लीज़ इसको सुला दो, मुझे शुक्राना करना है प्लीज़। तो गुरुपा वो एकदम सुला दी संगत जी। ये देखिए गुरुपा हमारे मन की बात कितने जल्दी सुन लेते हैं। तो वो एकदम सो गई गुड़िया। मैंने कहा गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अब मैं अपना शुक्राना अच्छे से कर सकती हूँ। क्योंकि संगत जी आप जानते हैं, बच्चा अगर बार बार डिस्टर्ब करता है तो ना तो हम अच्छे से बोल पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है, घर में कोई हो तो ध्यान रखने वाला, फिर इतनी टेंशन नहीं रहती। तो वो सो गई गुड़िया। फिर मैंने सोचा सब काम बाद में करूँगी, पहले मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करूँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग मेरा ये भी है कि मैं सोच रही थी कि मैं चलो अपना थायराइड का टेस्ट करा लूँ, मन में मेरे आया ही था। तो गुरुपा ने मुझे तुरंत सत्संग सुनाया कि मैंने तेरा थायराइड काट दिया है। तो गुरुपा अब मैं यही सोचती हूँ कि मैं अब किसी चीज़ का टेस्ट नहीं कराऊँगी, और क्योंकि मुझे टेस्ट कराने से भी डर लगता है। तो जो ठीक करोगे सब आप ही ठीक करोगे। अब आप ही के भरोसे, आप ही मेरे डॉक्टर हो। मैं आपका जल प्रसाद चंदन तिलक लगा रही हूँ, कभी कभी मैं आपका तिलक जो गुरुपा का तिलक है गिलास में घोल कर भी पी लेती हूँ। तो वही मेरी दवाई है संगत जी। और जब 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 भी कुछ भी कृपा होगी और गुरुपा मुझे जिस दिन बिल्कुल ठीक कर देंगे, तो मैं बड़ा शुक्राना करूँगी अपने गुरुपा का। क्योंकि मेरी जो ये समस्या है आइज़ की, गले की, कि कुछ नहीं खा पाती, गले में पेन हो जाता है, ब्लड आने लगता है गले से, और टीथ में पेन होता है। तो सभी संगत जी, मैं आपके सामने आज गुरुपा से अरदास करती हूँ, जिस दिन भी मेरी ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, मैं अपने गुरुपा का शुक्राना आपके सामने करूँगी। गुरुजी कितने अच्छे हैं, उनकी कृपा का बखान आपके सामने करूँगी। तो गुरुपा बस आपकी बच्ची आपके चरणों में बैठ के अपना आपका शुक्राना कर रही है। और कभी कभी गुरुपा आपकी बच्ची को ये लगता है कि पता नहीं गुरुपा मेरा लाड नहीं कर रहे, पता नहीं, मुझे ये लगता है कि गुरुपा पता नहीं मुझसे दूर से हो गए, पता नहीं कोई मतलब कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही, कोई मतलब लाड प्यार जैसे
मैं आपसे करती हूँ, पता नहीं इसमें क्या कमी आ गई, पता नहीं, मुझे अपने अंदर ही लगता है। तो गुरुपा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ कि मेरा प्यार इतना आपसे इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, जैसे आप मेरे पापा ही हो। क्योंकि मेरे पापा नहीं है, मैंने आपको अपना पापा माना है और आप मेरे पापा हो भी। तो गुरुजी बस मुझे नहीं पता, सब आप ही देखो, मैं कुछ नहीं देख सकती, मैंने तो सब आप पे छोड़ दिया, सब आप पे छोड़ दिया गुरु महाराज। और मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ शुक्राना करूँ, मैं रोज़ शुक्राना करूँ अपने गुरुपा का, रोज़ शुक्राना करूँ और मैं शुक्राना करते करते ना थकूँ। गुरु महाराज, गुरु जी हमारे घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बस वो भी ठीक करो। और मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ बस गुरुपा सब ठीक करेंगे धीरे धीरे। और संगत जी एक बात और बता दो, गुरुपा ने कल मुझे कहा, मैंने तुझे कहा था कि श्राद्ध में मंगल कार्य नहीं करने हैं। तो संगत जी मैं आपको बता दूं, जो मेरे अंकल हैं उन्होंने श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले एक मेरे लिए सूट ऑर्डर किया होगा, एक बेडशीट और 2 मूढ़े ऑर्डर किए होंगे। तो वो अब श्राद्ध पक्ष में ही आए हैं जो डिलीवर हुए हैं। तो गुरुपा का तुरंत मेरे पास सत्संग आया कि मैंने तुझे कहा था कि कोई भी शुभ काम इन दिनों में नहीं करने हैं, तो गुरुपा क्षमा करना अपनी बच्ची को, क्योंकि वो पहले ही ऑर्डर किए हुए थे। और मैं कह भी रही थी अपने अंकल से कि अभी घर में मत लाना, तो वो कह रहे थे कि मैं कहाँ रखूँगा, तो वो ले आए हैं गुरुपा। तो क्षमा करना अपनी बच्ची को। और जो भी कुछ इस टाइप के होते हैं कुछ कार्य, तो अपनी बच्ची को पहले ही माइंड में थॉट डाल दिया करना मेरे मालिक। और संगत जी जब मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, मेरे माइंड से निकल जाती हैं कुछ चीज़ें, और जब बाद में याद आता है मेरा ये रह गया, ये रह गया। गुरुपा भी कहते हैं जब तू सत्संग करती है तो अच्छे से किया कर। तो गुरुपा मैं कौन हूँ सत्संग करने वाली? आप ही हो, आप ही कराओगे, आप ही बुलवाने वाले हो। तो गुरुपा बस मेरे गले की, मेरे जो सीने में प्रॉब्लम है, आइज़ में बस, और ये कुछ भी मेरे टीथ में प्रॉब्लम है, बस आप ही ठीक कीजिए। और जो मेरी स्किन की और बाल इतने झड़ रहे हैं, गुरुपा कहते हैं तेरे घर में बाल ही बाल पड़े रहते हैं। गुरुपा मैं क्या करूँ, जब बाल इतने झड़ रहे हैं, इसी चक्कर में मैं कंघा भी नहीं करती गुरुजी, कि फिर बाल झड़ेंगे, फिर वो पूरे घर में ऐसे उड़े फिरते हैं बिल्कुल। मैं क्या करूँ, मेरा मन बहुत दुखी है, स्किन भी बेकार हो गई, बाल झड़ गए सारे। और संगत जी एक सत्संग में मुझे ये भी बताया, मेरे मुंह में ना कई दिनों से छाले हो रहे हैं, और मेरी गुड़िया जो बड़े वाले उसके भी मुंह में छाले हो रहे थे। तो एक सत्संग में एक आंटी ने ये बताया कि अगर मुंह में छाले हो जाते हैं किसी के, तो वो गुरुपा ने कि मतलब कैंसर जैसी बीमारी काट दी है, तो ये उसका संकेत है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरे मुंह में भी छाले हैं। मैं तो ये सोच रही थी शायद पेट में गैस वैस की वजह से छाले आ गए हैं, कि अगर ये बात है तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सभी बुरी शक्तियों से, बुरे साए से मेरे परिवार को, मेरे घर को बचाने का शुक्राना गुरुपा, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमारे कष्ट दूर करने का शुक्राना, मेरे बच्चों को सेफ और सिक्योर करने का शुक्राना, मेरे अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे मायके वालों को भी ब्लेस करने का शुक्राना। वहाँ पर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ चल रही हैं, क्योंकि हेल्थ इशू इतने हो गए थे पीछे, उनका भैया का भी शुक्राना रह गया है अभी, तो वो भी मैं करूँगी गुरुपा। तो बहुत बहुत शुक्राना, सब कुछ ठीक कीजिए। और गुरुपा बस हमें देने वाले बनाओ, लेने वाले नहीं। और गुरुजी मैंने किसी की मदद करी थी, कोई औरत थी, वो आप जानते हो, आप तो सामने ही बैठे थे, उसे पैसों की ज़रूरत थी, वो बाहर ही थी हमारे घर के, तो बहुत परेशान थी। तो मैंने कहा तुम्हें कितने पैसे चाहिए, उसे कोई किस्त विस्त देनी होगी, तो मैंने उसको दे दिए अपने अंकल के पैसों में से। तो गुरुपा वो वापस ही नहीं कर रही है,
5-6 दिन हो गए। अब मैं अपने अंकल को क्या जवाब दूंगी, वो वापस ही नहीं कर रही है। तो गुरुपा क्या किसी आप ही कहते हो मदद करनी चाहिए ज़रूरतमंदों की, तो गुरुपा हमने मदद कर दी तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? अगर फिर उसने ना वापस किया तो मेरे अंकल तो मुझे बहुत सुनाएंगे, मैं क्या कहूँगी? तो गुरुपा प्लीज़ उनसे पैसे वापस करवा दो मेरे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और गुरुजी ने कहा कि घर के मंदिर को भी साफ कर। तो कल मैंने गुरुपा का स्वरूप भी अच्छे से साफ किया। जो स्टूल पे मैंने वो डाला हुआ है एक कपड़ा ही है वो हटाया, दूसरा चेंज किया मैंने ग्रीन वाला। बस मेरा मन ये करता है कि गुरुपा को अच्छे से सजाऊं, क्या करूं, कैसे करूं? कहीं पर अच्छे से सिस्टम ही नहीं बैठ पा रहा, तो गुरुपा ही सब कराएंगे। गुरुपा के ही भरोसे है, क्योंकि हम कौन है करने वाले। तो जितना होता है उतना उनकी बच्ची कर लेती है। तो बहुत बहुत शुक्राने तो मेरे बहुत थे, अब पता नहीं माइंड से निकल जाते हैं और बाद में याद आते हैं कि ये शुक्राना था। और हाँ जी संगत जी, एक शुक्राना मेरा ये है, बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुपा से बोलती थी, गुरुपा कि आपने सबको ड्रीम दर्शन दिए हैं, मुझे ड्रीम दर्शन आपने दिए नहीं गुरुपा। क्यों नहीं दिए? आप अपनी बच्ची से प्यार नहीं करते? मैं ये बात अक्सर बोलती थी गुरुपा के स्वरूप के सामने। तो संगत जी अभी तीन दिन की बात हो गई, 3-4 दिन की बात, मतलब जब मेरी तबीयत ख़राब हुई उससे पहले, तो मैंने देखा ड्रीम में कि बहुत बड़ा मैदान है, उसमें संगत ही संगत बैठी हुई है, संगत ही संगत बैठी हुई है। और इतनी भीड़ है कि दूर बैठे हुए आदमी ऐसे दिख रहे हैं जैसे चींटी। तो जैसे जाने का रास्ता है उसमें हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो एक आंटी आ रही है हमारे सामने से, तो वो ना कुछ चीज़ें ली हुई हैं, तो वो कुछ चीज़ें ना नीचे बिखेरती जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास। तो जिधर की साइड से हम जा रहे थे, तो मेरी दीदी भी थी मेरे साथ में, मेरे अंकल भी थे, मेरी गुड़िया। तो हम जिधर की साइड से जा रहे थे, तो उसी साइड से सामने से दूसरी साइड से गुरुपा आ रहे थे। मेरे गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो जी जब मेरे गुरुपा आए, गुरुपा ने कुर्ता पायजामा पहना हुआ था वाइट कलर का। तो जो वो औरत वे चीज़ें फेंकती जा रही थी, तो एक आइसक्रीम थी उसमें जो वो नीचे गिर गई। तो गुरुपा ने वो आइसक्रीम उठाई और उन्होंने मेरे हाथ में थमा दी, और एक 50 रुपए का नोट गुरुपा ने मुझे दिया। अब मैं नहीं जानती मुझे ये सत्संग बताना था नहीं बताना था। गुरुपा कहते हैं ब्लेसिंग शेयर नहीं करते, लेकिन मैं नहीं जानती ये शेयर करनी थी नहीं थी। तो गुरुपा ने मुझे 50 रुपए का नोट और एक आइसक्रीम दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। लेकिन गुरुपा ड्रीम दर्शन से भी फिर भी आपकी बच्ची ऐसी है तरसी तरसाई, क्योंकि जो आपको देखने की भूख है गुरुपा, आपके दर्शन की जो भूख है वो नहीं मिटती गुरुपा, आपके ब्लेसिंग की भूख है वो नहीं मिटती गुरुपा, आपके प्यार की भूख है वो नहीं मिटती गुरुपा। तो उसके बाद भी ड्रीम दर्शन के बाद भी मेरा मन अब भी ऐसा ही है। मैंने तो गुरुपा के जैसे दर्शन किए ही नहीं, मैंने गुरुपा को अच्छे से देखा ही नहीं। गुरुपा इतने जल्दी क्यों निकल गए, मैंने गुरुपा से कोई बात क्यों नहीं करी? तो मन में यही होता है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी बात सुनी। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि मेरे स्वरूप से तुझे 4 दिन खुशबू आएगी। तो गुरुपा वो तो मुझे नहीं आई, अगर आई भी होगी तो मुझे नहीं आई होगी। उसका कारण गुरुपा ये है कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम इतनी हो चुकी है कि मुझे तो किसी भी चीज़ की खुशबू नहीं आ रही गुरुपा, किसी भी चीज़ की। तो प्लीज़ गुरुपा ये प्रॉब्लम भी मेरी ठीक कीजिए, मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ बहुत। गुरुजी आप कहते हो मैंने तेरी सारी परेशानी सारे दुख अपने स्वरूप पे ले लिए, अपने चरणों में ले लिए। तो गुरुपा मैं तो आपके चरणों में ही पड़ी हूँ मेरे मालिक, सब आपके भरोसे। और संगत जी बस आज के लिए इतना ही। और जैसे ही गुरुपा मेरे नए शुक्राना सत्संग की तैयारी कराएंगे हाथ पकड़कर, और मैं ऐसे ही अपना शुक्राना लेकर फिर आपके सामने आऊँगी। और जिस दिन मैं शुक्राना नहीं करती मेरा मन नहीं लगता संगत जी।
और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। वो अंकल आंटी इतने अच्छे हैं, मेरा शुक्राना सत्संग तुरंत के तुरंत अपलोड कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। गुरुपा की ब्लेसिंग उनके और उनके परिवार के ऊपर बनी रहे, और सभी संगत पर गुरुपा की मेहर ऐसी बनी रहे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, हाथ जोड़कर अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और बस गुरुपा की ऐसे ही भक्ति में हम खोए रहें, उनके मंत्र जाप करते रहें, उनकी भक्ति में लीन रहें, और बस गुरुपा हाथ थाम के रखना, हम कुछ गलत ना करें, गलत ना बोलें, कुछ गलत ना सोचें। बस गुरुजी सब आपके भरोसे, और गुरुपा मेरे मन में कोई गलत थॉट ना आए, और आपके लिए मेरे मन में इतना प्यार रहे, उस पर कोई डाउट ना रहे। कभी कभी आ भी जाता है गुरुजी, क्षमा करना। गुरुपा कहते भी तो डाउट करती है गुरुजी, हम तो बस इंसान हैं, हम पागल हैं, अगर हम ऐसे ना होते तो हम क्या ऐसे होते गुरुजी, तो क्षमा करना अपनी बच्ची को। तो संगत जी, मैं अपना नया शुक्राना सत्संग लेकर फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।